अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी पिशावरी चपली कबाब। तो अगर आपको मेरी आज की पिशावरी चपली कबाबों की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इन ईज़ी से कबाबों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन पिशावरी कबाबों को बनाने के लिए मैंने इधर आधा किलो बीफ लिया था चर्बी के साथ, और उसको मैंने इस तरह से मशीन में डालकर कीमा बना लिया है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। तो हमने बिल्कुल बारीक ही कीमा बनाया है मशीन में डालकर इसको। और अभी हम इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो मैं आपके सामने ही डालूंगी और आपको दिखाऊंगी भी। ये इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाला है। साथ ही इसमें मैं एक टेबलस्पून के हिसाब से सब्ज़ मिर्च हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है वो डाल दूंगी। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, इसको डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया बारीक बारीक सा कट किया हुआ, इसको डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है और पानी मैंने इनसे निचोड़ लिया है, इनको डाल देंगे। और ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अंडे बॉईल किए हुए जिनकी मैंने सफ़ेदी जो है वो डालनी है, जर्दी मैंने इनसे अलग कर ली है। इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मोटा मोटा ही इनको मैंने कट किया है और मैं डाल रही हूँ। और अभी इन चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया, साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया है और हल्का हल्का सा मैंने इनको कूट लिया था। साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन का डाला है और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से। और ये इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के हिसाब से हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड क्रश की हुई मिर्ची। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल रही हूँ तकरीबन 2 पिंच के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पीसी हुई डाली है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मकई का आटा। तो ये इधर मैं 3 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। ये मेरे पास वाइट मकई का आटा है, आप चाहें तो जो येलो मिलती है उसका भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। इसके बाद ये इसमें मैं 1 अंडा डाल रही हूँ, कच्चा अंडा हम इसमें डालेंगे। इस तरह से इसको तोड़कर, ये अच्छा होता है कबाबों में, ये कबाबों को टूटने नहीं देता। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये उनको पकड़ कर रखेगा। और अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे इस तरह से, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से बीफ में मिक्स हो जाएं। तो ये देखें इस तरह से ये हो चुकी हैं। मिक्स करने के बाद अभी हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो इधर 1 घंटा हो चुका है इसको रखे हुए और ये कबाबों के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इससे कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसको हम थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं और इधर एक बोल में मैंने लिया है ठंडा पानी, और इस तरह से हाथ के साथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी और मैं इस तरह से इससे कबाब बना लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इस पेस्ट को लेंगे और हम इस तरह से इसको गोल शेप देकर इससे कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो आप बड़े वाले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इधर मीडियम साइज़ के ही बनाऊंगी। और थोड़े पतले होंगे क्योंकि हम इनको तवे पर बना रहे हैं, तो ये अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सब कबाब बना लेने हैं एक जितने। पानी हम थोड़ा थोड़ा हाथों पर लगाएंगे क्योंकि उससे ये होगा कि ये जो कबाब हैं ये हमारे हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। तो सेम इसी तरीके के साथ मैं सब कबाब बना लूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। और पेशावर की चपली कबाब तो बहुत ही मशहूर हैं। इसी तरह करके मैंने ये
सारे कबाबों को बना लिया है। और ये देखें, अभी इनके ऊपर मैं एक एक स्लाइस कट किया हुआ टमाटर का रखूँगी इस तरह से। इससे ज़रा खूबसूरती हो जाएगी इन कबाबों में और बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने इधर तवे को रख दिया है चूल्हे पर और अभी हम तवे पर ऑयल डालेंगे इनको फ्राई करने के लिए। तो मैंने इधर ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा। अगर आप घी डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घी में बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे, डालिए। और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, जो गोश्त से निकली हुई चर्बी होती है उसका घी है ये इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। ये चर्बी का घी तो लाज़मी होता है इन कबाबों को बनाने के लिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब इससे, और इसमें एक अलग ही टेस्ट होता है। इसी तरह करके मैं इसमें इन कबाबों को अब रखती जाऊंगी और इनको हम फ्राई करेंगे। दोनों साइडों से अच्छे से हम इनको पकाएंगे अच्छा सा कलर आने तक। इसी तरह करके एक साइड से मैं घी इसके ऊपर ये डालूँगी ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। तो जब एक साइड से ये पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो एक साइड से इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा। तो हम इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे। तो ये देखें, अभी ये दूसरी साइड से भी पक रहा है और ये देखें दोनों साइडों से ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम इसको तवे से उतार लेंगे और सेम इसी तरीके से सब कबाबों को हम बना लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इन कबाबों को तवे पर फ्राई करना है तो आपने जो आंच है उसको बिल्कुल लो पर रखना है और इसी तरह करके आपने 3-3 मिनट इन सब कबाबों को दोनों साइडों से पकाना है। तो ये देखें इसी तरह करके मैंने ये सारे बना लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इनमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है इनमें देखिए, और बहुत ही मज़े के बने हैं ये कबाब, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखिए जूसी, बहुत ही मज़े के। तो अगर आपको मेरी आज की पिशावरी चपली कबाबों की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।